में एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ रही है और खबरें हम सब देख ही रहे हैं। पर कभी ये सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रही ये लड़ाई हमारे घर के बजट पर, गाड़ी के पेट्रोल के खर्चे पर कैसे असर डाल सकती है? आज इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल तो मन में आता ही है ना? कि भाई 3000 किलोमीटर दूर हो रहे किसी झगड़े से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भला क्या फर्क पड़ेगा? पर इसका एक गहरा कनेक्शन है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसका जवाब काफी सीधा और थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ता है। ये सिर्फ कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, ये एक पर्सनल फाइनेंस का मामला बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले असर की पहली और सबसे बड़ी लहर को समझते हैं, वो लहर जो हमारी इकोनॉमी के दिल यानी एनर्जी सेक्टर पर चोट करती है। और इसका जरिया बनता है कच्चा तेल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। ये हमारे निर्भरता की कहानी है। मतलब भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। तो जाहिर है जब भी ग्लोबल ऑयल मार्केट में कोई तूफान आता है तो उसकी लहरें हम तक पहुंचती ही हैं। और देखिए, अगर ये तनाव और गहराता है तो क्या हो सकता है? कच्चे तेल का दाम जो अभी करीब 6,600 रुपये प्रति बैरल है, वो एक झटके में 8,300 रुपये तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। और इस झटके का असली मतलब क्या है? तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी का मतलब है हमारे देश पर करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। और सवाल ये है कि ये 1 लाख करोड़ का बोझ उठाएगा कौन? हम और आप। इसका असर सीधा पेट्रोल पंप पर दिखेगा, जहां पेट्रोल 5 से 10 रुपए तक महंगा हो सकता है। घर में एलपीजी सिलेंडर के दाम पर प्रेशर बढ़ेगा। और डीजल महंगा होने का मतलब है कि सब्जियों से लेकर हर जरूरत का सामान महंगा हो जाएगा। अच्छा, तेल की कीमतों के बाद इस लड़ाई की दूसरी लहर पहुंचती है हमारे निवेश और बचत तक। चलिए देखते हैं कि मार्केट पर इसका क्या असर होता है। देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह का डर और अनिश्चितता का माहौल बनता है, तो जो विदेशी निवेशक होते हैं वो सेफ खेलना पसंद करते हैं। वो भारतीय बाजार जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और इसका नतीजा शेयर बाजार में 3 से 7% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसी उथल-पुथल में किसी को नुकसान होता है तो किसी को फायदा भी। तेल महंगा होने से एविएशन, ऑटो और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स पर भारी दबाव पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस और सोने से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में सोना ही काम आता है। ये एक सेफ हेवन एसेट है। मतलब जब मार्केट में खतरा महसूस होता है तो लोग शेयर बेचकर सोने में निवेश करते हैं। अगर तनाव और बढ़ा तो सोने की कीमत आसमान छू सकती है, शायद 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच जाए। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे असर की, जो पड़ता है हमारे रुपए की ताकत पर। देखिए, रुपए के कमजोर होने का सीधा सा मतलब है कि हमारी खरीदने की ताकत कम हो गई। अब उसी $1 को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नतीजा, विदेश से आने वाला हर सामान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मशीनें, सब कुछ और महंगा हो जाएगा। पर ऐसा होता क्यों है? वजह वही है, महंगा कच्चा तेल। हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया नेचुरली कमजोर हो जाता है। और हालात बिगड़े तो $1 की कीमत 90 रुपए के स्तर को भी छू सकती है। और बस यहीं से महंगाई का एक पूरा चक्कर शुरू हो जाता है। रुपया कमजोर हुआ तो इंपोर्टेड कच्चा माल महंगा हुआ। कंपनियों की लागत बढ़ी तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए। और आखिर में ये सारा बोझ कंज्यूमर पर आ जाता है। पैसों और बाजार के इन बातों से हटकर इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू भी है, जो सीधे तौर पर लाखों भारतीयों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा है। इस आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 90 लाख से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। ये तनाव न सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि उनकी नौकरी और भारत में बैठे उनके परिवारों तक पहुंचने वाले पैसे पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर कोई विदेश जाने का प्लान कर रहा है तो उस पर भी असर पड़ेगा। लड़ाई की वजह से एयरलाइंस को लंबे और घुमावदार रास्तों से जाना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स 5,000 से 15,000 रुपये तक महंगी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज क्या समझा?
यही कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रही कोई भी बड़ी राजनीतिक घटना सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं होती, वो सीधा हमारी जेब से, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी होती है। ये जियोपॉलिटिक्स असल में पर्सनल फाइनेंस ही है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी मजबूत है कि वो ऐसे ग्लोबल झटकों को झेल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।